मैं प्रकाशन। जीव जगत में जीवों के कर्म ही उसका आगे का मार्ग तय करते हैं। अच्छे कर्म पारितोषिक देता है और बुरे कर्म दंड का भागी बना देते हैं। ऐसा ही एक मनुष्य जीव जो जिंदा प्रेत बनकर रह गया, गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी के गर्भ से उत्पन्न अश्वत्थामा, जो सारी विद्याओं में निपुण था, उसके मस्तिष्क पर एक मणि विद्यमान थी जो दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देव और नाग आदि से निर्भय रखती थी। रण कौशल में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे शस्त्रों में हजारों परमाणु बम की शक्तियां विद्यमान होती थी। पल भर में संपूर्ण सृष्टि का विनाश किया जा सकता था। अश्वत्थामा के कोप से सभी डरते थे और साथ ही वो गुरुपुत्र भी था। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने लालचवश कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, पर अश्वत्थामा ने अपने पिता के आदेश का पालन किया और वह तटस्थ रहा। पर पांडवों के द्वारा छल का प्रत्युत्तर छल से दिए जाने का धृष्टद्युम्न ने फायदा उठाया और अपने पिता की हत्या का बदला, हत्या का प्रतिशोध गुरु द्रोणाचार्य की हत्या करके लिया। हत्या करने के कारण अश्वत्थामा के क्रोध को बुरी तरह से भड़का दिया और वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और चल पड़ा वो एक ऐसे पथ पर जो उसे अनंत काल तक, जब तक उसका शरीर रहेगा तब तक, और शरीर के नष्ट होने के बाद प्रेत योनि में जिंदा प्रेत बनकर भटकता रहेगा। युगों युगों तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। पिता की हत्या और दुर्योधन जैसे परम मित्र के वध ने उसे अपार पीड़ा के सागर में धकेल दिया। अब वह सिर्फ बदले की आग में जलता हुआ एक पिंड बनकर रह गया और उसने युद्ध की सारी परिसीमाओं को, सारे नियमों का उल्लंघन कर डाला और कर डाला एक ऐसा अपराध जो अक्षम्य है। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या रात्रि काल में सोते हुए पांडवों को समझकर उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने के लिए उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या सनातनी युद्ध नियमों के विरुद्ध बहुत ही घोर और निंदनीय अपराध था। इसके साथ जो एक निर्बोध बालक है, जो अभी तक जन्म भी नहीं लिया है, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ना, इससे बड़ा दुष्कर्म कोई नहीं होता है। जो अक्षम्य है, श्री कृष्ण के सुदर्शन ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और श्री कृष्ण जी और पांडवों के द्वारा अश्वत्थामा का वध करने की इच्छा को महर्षि व्यास ने उनके आग्रह पर उसे छोड़ दिया, परंतु श्री कृष्ण जी के द्वारा अश्वत्थामा को अंतहीन जीवन जीने के लिए छोड़ दिया और उसे श्राप दिया कि वो अनंत काल तक व्याधियों के साथ भटकता रहेगा, युगों युगों तक। अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि विद्यमान थी उसे छीन लिया गया और द्वापर युग से अब तक वह व्याधियों से युक्त जीवन का भार उठाए हुए तड़प तड़प कर जी रहा है और भटक रहा है, विधाता से याचना करता हुआ अपनी मुक्ति के लिए। जीव जगत में जब जब किसी जीव ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया है तो प्रकृति ने उसके कुकर्मों का दंड उसे अवश्य दिया है, चाहे उसके पास कितनी ही देवीय शक्तियां या मणिमाणिक्य क्यों ना हो, वो बच नहीं पाया है।
धन्यवाद।